भरता क्या करे, भरता हूँ ना और व्लॉग मिले भाई अपने भैसाना राम राम है, राज्य खुशी समाचार है। एंड राज्य खुशी समाचार तो के पूरे दिन कमठे में काम करे। हमें तो हडक दुखे है ना, जिगिया जिगिया हाड का उने मालो तो उने में दुखे, उने मालो तो उने में दुखे। एने कपड़ा देखो आडियो मंडी च गया साहब। जो भाई अपने देश के मजदूर भाई है पूरे दिन वो संघर्ष करे, बोने सलाम है भाई, बोने तो है नहीं सैल्यूट है। मतलब पूरे दिन कितो संघर्ष हुए साहब। हम के देवीलाल जी रे जो हवेली मोह लाग गया वैसे अपन मजदूरों संघर्ष तो ध्यान ही है साहब। वैसे अपने मजदूरों संघर्ष तो अपन ध्यान ही है, पर थे खुद जिना मजदूरी में थोने एक रोफली नहीं कमठे में कटी रोफली जिना थोने एहसास होई हर स्ट्रगल रो भाई कितो दोरो काम है साहब। एंड इतो दोरो काम होने रे बावजूद भी 700 रुपया 800 रुपया बन मजूरी मिले। पूरे दिन तगारी पाउडो यो यो करनो वो तगारी ले जावनी माथे माथे ने एक उने खवान हवान हर जगह वो भार भी पसी गिलाड़ो उने उने पाउडियो बेटो तोड़नो ने भाटा देना ने एकर कहीं करनो ने कारी एकर उन लो कारीगर बुलावे एकर उन लो कारीगर जिते ठेकेदार साहब लो कर दे। मतलब उने उने राफड़ मोंडोडी धोन बो साहब जिन जान 700 रुपया मिले। मतलब हमारे मजदूर है जो कितना संघर्ष करते हैं। और इसी प्रकार से हमारे मजदूर है, हमारे किसान है और अपने घरे जबकि माताओं बहनों है और भी बंग कौम तो ही हो सो कि घर को कौम है मोटी घर के कौम में की पर वाकई उनका संघर्ष भी एक उने उने एक उने उने एडी तपत्रे मो रोटियों करनी चिमावना एक बित बाखरी निंग राखनी एक रो करनो। मतलब उनकी लाइफ में तो और ही ज्यादा संघर्ष है। जो हमारी माताएं बहनें जो अपन घरे कौम कर रोटी टुकर चिमावे एंड बिंग बाद में जान बोन खेती संभालना बाखर नहीं संभालना पशुओं नहीं बोन संभालना। मतलब एक गृहिणी की लाइफ मजदूरों की लाइफ में हमारे किसानों की लाइफ में कितना संघर्ष है, माताओं बहनों की लाइफ में कितना संघर्ष है। और इसी प्रकार से धरातल माते रह प्राण अपना कई लोग मजदूर किसान माताओं बहनों अपने देश राज्य का सफाई कर्मी है, अपने देश का तमाम लोग गाड़ी चलावनिया लोग कितना लोग है जगह धरातल माते रह प्राण संघर्ष करे। बहुत ही कम कमाई रे संघर्ष करे। हम तो देखो मैं पूरे दिन मेहनत करी हार्ड खान उन्होंने दुखंड हो गया साहब कड़ियों मौतों की कड़ियों जॉम होगी एंड इतनी मेहनत करी जना मातोश्री हवेली बनाओ जिन मातोश्री तो भाई के भाई आथनो बेटा बेटा बेटे रे दूध बनावा मो धोना ठोकिया ने दाई सी ठोकी हवड़ो दूध गोटन बनायो बाबू आया बाबेर गुडाल ठाइन जिन के काश यो दूध ले रो एकदम शरीर ऊंची रड़क एन देवीलाल जी आया अपने पिताश्री आवते के हागली 30 तगारियों को माए टपदन सोनन तैयार कर दे साहब। और इसी हिसाब से आपका मजदूर बड़ा संघर्ष कर रहा है। एंड मजदूर भाई की होतरो है कि बे धमाकेदार उन्हें कोई ठाग लानी वे तो तीन कारीगर एक मजदूर है साहब। एंड हैंग कारीगरों ने हॉर्न फोन कर दे साहब। कहीं की ठाक चाहिए तो मसालो चाहिए तो चुटकी बजाई की लो करते ही हो मिला दी जितने तो साहब हूँ पूग जो मतलब फास्ट जी 6G स्पीड में अजी तो 5G चले साहब मिन को 4G चला है पर भाई अपने साहब 6G स्पीड को हम चले पर साहब हड़का बड़ा दुख है। और इसी हिसाब से अपने सारे मजदूर संघर्ष करते हैं। तब भाई मैं सोचता हूँ कि अपने जो मजदूर है अपने जो कारीगर है कितनी मेहनत करे साहब। कारीगर है तो बड़े ही मोटी हावड़ है वो तो हारो दिन उबन करनी मसाली ठोके चेपेन करे तो तावड़ी भी नहीं ऐसे वे साहब। पर मजूर है भाई मजूर ने भाई मजूरी कम मिले एने भी मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़े। तो हूँ ये होचू कि अपना जगह मजदूर है अपना जगह किसान है और अपना तमाम लोग जगह धरातल मात्र है तो संघर्ष करें। क्या हम उनके जीवन को और आसान बना सकते हैं? आसान कैसे बना सकते हैं? अपन लागे मोटी आसान बनावनाड़ो नाड़ो वो तो डेरो तो भले ही कणी कर देता कोई भले ही गणे है आ समुंड धूड़ा है भले ही कणी कर देता कौन। पण साहब आजकल साहब रीलोन देखो कटी वीडिया देखो अमेरिका यूरोप रे मोन मजदूर कितनी ऐस मौज अपने अट पंजाब वालों तो समृद्ध इलाको है पण अपने अठेरा लोग बटे जापरान मजूरी करने की कोशिश करे अड़बड़े साहब एंड तो बट मजूरी करने को मौको नहीं मिले साहब। क्योंकि बटे मजदूरों जीवन बहुत ही आसान है। तकनीकी रो यूज ले बे साहब तकनीकी मसाला भरे ने रड़ावे हैंग सिस्टम बोंगे तो की टेक्नोलॉजी वाली कौम में खटका दबावे टपदन चीजों हाजिर मतलब उनके जीवन बड़े आसान हो गए। तब मैं सोचता हूँ क्या हम टेक्नोलॉजी का विकास करके हमारे किसानों का हमारे मजदूरों का हमारे माताओं बहनों का जीवन आसान कर सकते हैं। हम ते देखो अपने सफाई कर्मी है जगह नाड़ो रीन सफाई करे साहब नाला कितना गिंदे साहब बोंगो कितनी जहरीली गैसों बे एन कितना हुगला बोंग मो बे साहब बड़े दूजो कहीं साहब नयो कोई एक्स्ट्रा कहीं चीज सामान पहरे बिनु बे बिंग मो बड़े गंदे नाड़ो मो पड़े
एंड कई साहब बोंगी कभी आप बेमौत बोंगी मृत्यु हो जे साहब वो जहरीली गैसों दम घुटपरी मृत्यु हो जे। क्या हम उनके लिए टेक्नोलॉजी का विकास कर सकते हैं? यदि आज अपने कुछ भाई साहब टेक्नोलॉजी होती तो अपने असम में बाढ़ चले असम रे में बाढ़ है जेने बटे कोई अपनी नवों जो मैं नवों बे बेटी स्पीड बोर्ड नहीं मोटरों चलन की नहीं बे हैंग खुरपा रोप रोप नहीं हो जाए हम अपन लोग कोई आदमी यदि वहां जाकर के हेल्प भी करना चाहे तो उसको तो नाव भी नहीं चलानी है। यदि अपन ऐसा सिस्टम कर दें कि वहां बाढ़ आ गई है लोग जैसे तैसे रह रहे हैं पर कोई भी ऐसे ड्रोन का विकास हो और अपन तुरंत खटका दबाएं उसमें खाना वगैरह जो भी उनको चीजें चाहिए टपदन खटको दबायो एंड ऊपर लेजर स्कैन कर कटे भी मिनट दिए बिन टपदन बिन व्यवस्था हो जाए। क्या हम ऐसे तकनीकी का विकास करके लोगों के जीवन को आसान बना सकते हैं? मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारे मजदूरों हमारे किसानों हमारे माताओं बहनों की जिंदगी को हम और कैसे आसान कर सकते हैं। मैं उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचता हूँ जो बेचारे उन नालों के भीतर कितना संघर्ष करते हैं अपनी जिंदगी दाव पे लगाते हैं। क्या हम उनके जीवन के काम को और आसान बना सकते हैं? क्या हम उनके काम में कोई टेक्नोलॉजी का विकास करके उनको मशीनी उपकरण दे सकते हैं? एक ही कोटली बोरी और ठोक प्राण अपने मारवाड़ रहा कितना मिनक गुजरात में मजदूरी करे साहब एंड भाई 2-3 साल कॉम करे बस कॉम रे लालच रे मोबंग शरीर कमजोर हो जे साहब एक एक कुंटली बोरियो मारे अटे तगारी मो 10-10 15-15 किलो री तगारियों मोर बोल जे साहब एक एक कुंटली पे बोरियो ठोके जिन के बोंगा हाडको रा हालो तवेला के तो बोंगो शरीर हालो जिने बे जापरा डोडा अमल कणी चान गुटकान जरदान हीकना बोंगी मजबूरी हो जी साहब क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं जाकर के उनके शरीर को थोड़ी बहुत ताकत मिलती है। नहीं तो कौन अपने शरीर का नुकसान करवाना चाहे? क्या हम उनके लिए हेल्प कर सकते हैं? क्या हम उनके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर सकते हैं जहाँ मेरे मजदूर की कमाई हो जिंदगी आसान हो? मैं तो ऐसी किसानी की कल्पना करता हूँ जैसे हमारे इजराइल हमारी जैसी भौतिक परिस्थितियों में बट एडो रेत दबाव इजराइल में पर उन्होंने टेक्नोलॉजी का विकास किया हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का विकास किया। वही खेती आप रे हिसाब बढ़ाई अपने जैसलमेर छोटो देश जकेरो पूरी दुनिया समर्थन करे भाई कोई किताई भी हम दुश्मन है तो वो हैंगोरी पैकड़ हाथ हाथ बचाव दे। उनकी इतनी टेक्नोलॉजी का विकास है उनकी दुनिया में उनकी कंपनियों बैंकों में उनकी खेती में हर सेक्टर में वो सबसे मजबूत है। हम थे देखो इजराइल में अपने जड़ों तो सिस्टम है अपने जैसलमेर जड़ी धोरा धरती है जैसलमेर जितो ही है 1 करोड़ बट आबादी अपने दिल्ली री आधी आबादी पर साहब तो मजबूत देश हर देश बिन सलाम करे हर देश आप री पीड़ होंदन वास्ते क्योंकि साहब शक्ति है और मार बूढ़ या बाबू मार बतावे कि जखे कुंड शक्ति है बिंगे दुनिया गुलाम है तो साहब बिंगा कितना लोग बिंगा फैन है और भाई किसानी ने कितनी आप रे बेहतर करी भाई यूं रोया कोई नहीं कि यार अपने अटे तो रेगिस्तान है अपने रेतीली भूमि है एंड अपने अटकट 12 मास खेती वैसा अपने तो पानी री कमी है रेत धमा वाली धरती है एंड बिंग मो आप की कर खेती करो ऐसे उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो भी अपने संसाधन थे उनको बेहतर बनाया अपने बटे आगड़ो उगे तो आगड़े रमोई बन नई नई कहीं टेक्नोलॉजी रो विकास कर प्रोन बिंग में थगड़ो रू आउंड हो गयो एंड बिंग मो बे कहीं चीज बना प्रिन बेसन हो गया बिंग रसों बे कहीं चीज बनान बेसन हो गया एंड अपने बूढ़ियों ने ऐसा किया अपने बूढ़े जो हर चीज का यूज लेते आग डाली जकी तड़ियों में बन हुका प्रिन कूट कूट प्रिन बंग मोचो बनावता साहब। तो देखो अपना तो ऐसा इतिहास रहा है जिस भी अपने धरती के साथ में जिस हिसाब के संघर्ष है उन संघर्ष को अवसर के रूप में बदल के हमने जिया है हमारे बुजुर्गों ने जिया है। क्या हम आज ऐसे अवसर क्रिएट कर सकते हैं? हम अपनी जरूरतों के हिसाब से टेक्नोलॉजी का विकास कर सकते हैं? क्या हमारे पास में ऐसे अवसर है हम उन अवसरों को बुना सकते हैं? क्या हम हमारे मजदूरों की हमारे किसानों की लाइफ आसान बना सकते हैं? क्या हम उनमें टेक्नोलॉजी का विकास कर सकते हैं? आज यदि अपना हर मिनट जागरूक हो जाए कि अपने देश ने महान बनाने वास्ते अपने लोगों रो जीवन आसान बनाने वास्ते अपने लोगों रो जीवन बेहतर बनाने वास्ते टेक्नोलॉजी रो विकास कर सको। और टेक्नोलॉजी को ये नहीं है कि भाई रोजगार है छिंजी अमेरिका में यूरोप में तो लोगों के रोजगार नहीं छिने वहाँ टेक्नोलॉजी का यूज करने से खेती खराब तो नहीं हुई वो कितने लोग एकदम उनके कितना जीवन बेहतर होता है बेकेड़ा ये इतना गोरा चिट्टा तो ठीक है बटेरी प्रकृति अड़ी है पर वो कितने स्वस्थ होता है कितनी उनकी हाइट होती है अपने अपने से अपना लोग तो यहाँ पेट बदुड़ान कोई आडान कोई तिरडान पर उनके लोग कितने स्वस्थ होते हैं क्योंकि वहाँ का खान पान बेहतर है। अपने अट साहब नदियों को नहीं बैठा तो बट नाड़ा है साहब क्योंकि उन्होंने हर चीज़ का महत्व समझा हर चीज़ को उन्होंने बेहतर बनाने की कोशिश की। और आज यूरोपियन देश हो अमेरिका के देश हो इसराइल हो जापान हो वो कितने बेहतर है। यार चीन अपने जड़ हो तो आज हो 30-40 साल पहला पर उन्होंने सोचा कि भाई हमें हर सेक्टर को मजबूत बनाना है हर चीज़ को बेहतर बनाना है। आज चीन हर सेक्टर में दुनिया में नेतृत्व करे क्या अपन भी अपने क्षेत्र को ऐसे महान बना सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि हमारे थार का रेगिस्तान इस हिसाब से शुरुआत करे कि पूरा देश हमसे प्रेरणा ले आप अपने हर सेक्टर ने मजबूत बनाओ जी हिसाबों अपनी मिंद्रों और मोह हैंगी अड़बड़ों के ओपन बोली लगावनी वैसे हम अपने मंदिरों में व्यवस्था करें कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो कॉलेजों में पढ़ने वाले इंजीनियर हैं हमारे वैज्ञानिक हैं क्या हम मंदिरों में ऐसे पुस्तकालय बना सकते हैं? हमारे यहाँ के बालक है वो जो बढ़िया किताबें पढ़े और उन पुस्तकालयों से वो सीखे